जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रेड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 116 से 120 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें कुल 5 सेट हैं। तो पहला सेट को स्टार्ट करते हैं और यह 26/7/2021 का पेपर है और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और यह पेपर NTPC CBT 1 का पेपर है जो कि वो ऑफिशियल पेपर है। इसलिए आप इन सभी पेपर को अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको मेहनत करना चाहिए और किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए। और ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम क्या चाहती है, रेलवे क्या चाहती है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग ओनली जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 12 प्रवाल द्वीप हैं। TIFAC यानी प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, विनिर्माण और निर्माण सुधार लाना, ये गलत है, जबकि ये सभी सही हैं। तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका आंसर होगा 3745 किलोमीटर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो अर्धचालक उपधातुओं का गुणधर्म है। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न डैश है। तो इसका आंसर होगा उचित भिन्न। ये मैथ का प्रश्न है। इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनकर इतिहास रचा? तो इसका आंसर होगा CA भवानी देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 में राष्ट्र को समर्पित किए गए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का सटीकता स्तर क्या है? तो इसका आंसर होगा 2.8 यानी 2.8 नैनो सेकेंड। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा पलक्कर दर्रा। डैश वेब किट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो इसका आंसर होगा सफारी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 4 बिट्स के समूह को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नीवल। 4 बिट्स के समूह को नीवल कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो इसका आंसर होगा लुब्धक। लुब्धक एक तारामंडल नहीं है। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे? तो इसका आंसर होगा सिंह पल्लव वंश के। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मीडियन डर्ज। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है?
तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। निम्नलिखित असमिया लेखकों में से किसे कहानी संग्रह की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा अपूर्व कुमार सैकिया। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा होशंगाबाद। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज। निम्नलिखित में से किस निकाय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। डोलू कुनीथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। डोलू कुनीथा कर्नाटक राज्य का एक नृत्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिक शांति। निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो नमक मार्च ये गलत है, जबकि कौन सा सही है? सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नागरिक सेवाओं का बहिष्कार। चैत माह को पहला महीना मनाते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश में अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1957 ईस्वी में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पीयूषिका ग्रंथि। मानव शरीर का एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूषिका ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से है। 2021 से 2022 तक में चक्र में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए भारत द्वारा यूनेस्को को निम्नलिखित में से किस स्थल का नाम भेजा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा होयसलों के पवित्र स्थापत्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान डैश को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में दाखिला हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24 सितंबर 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नीलगिरी तहर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है व्यक्तियों, समुदायों और संस्कृतियों का विकास। ये नहीं है, जबकि कौन सा है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विवेक संगत उपयोग और सतत गतिशीलता। राष्ट्रीय पेंशन योजना डैश द्वारा विनियमित है? तो इसका आंसर होगा PFRDA। भविष्य निधि के संदर्भ में UAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN का पूर्ण रूप है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लाइसोसोम। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन। ऊर्जा का अच्छा
स्रोत है। ऋतु का जो संबंध गर्मी से है, माह का उसी संबंध दिसंबर से होगा। सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पट्टी वाले अपने आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकें। RYG किसी विशिष्ट तर्क द्वारा YRT से संबंधित है। उसी तर्क द्वारा ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। आयतन, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आयतन, क्योंकि यह फंडामेंटल्स यूनिट है, मूल मात्रक है, जबकि आयतन मूल मात्रक नहीं है। तो ये पहला सेट समाप्त हो गया है, 116वां सेट। अब 117वां सेट की ओर बढ़ते हैं और यह 27 फरवरी 2021 का पेपर है और यह सेकेंड शिफ्ट का है। तो चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं। किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा द ट्रीटी ऑफ maastricht 1992। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो पांडा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, जबकि सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम ये सभी इंटरनेट ब्राउज़र हैं। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब होगा 15 अक्टूबर को, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर। भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सहकारी समितियों से। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनान्ट ने किस संगठन का गठन किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटरनेशनल रेड क्रॉस। पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन से संबंधित है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमेजन नदी। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अगर इसको थोड़ा अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो उसका भी जवाब होगा अमेजन नदी। 1873 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1873 ईस्वी में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शायद थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि 1893 होना चाहिए अस्थायी बंदोबस्त। खैर अगर सही लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवतल दर्पण का। इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दांडी यात्रा। इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो दांडी यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा SLV-3। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिऊ सियाओबे।
मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डैश के कथाओं प्रसंगों का चित्रण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृष्ण। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी। ये गलत है। जबकि कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों का संवर्धन, समान नागरिक संहिता, मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इनमें से किसे जनवरी 2021 में LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिद्धार्थ मोहंती को, LIC के नए प्रबंध निदेशक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये जिनेवा है, न्यूयॉर्क ये गलत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग में, सही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साहित्य के लिए। देश और उसकी राजधानी का नाम इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कजाकिस्तान, बिश्केक, कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे होना चाहिए, गलत है। जबकि लीबिया की राजधानी त्रिपोली, बहामास की राजधानी नसाउ और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तलचर असम, ये गलत है। जबकि नवेली तमिलनाडु, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंधक के साथ। उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लश्करी जवान। उर्दू को लश्करी जवान के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? तो इसका आंसर होगा XX। जबकि XY होगा तो लड़का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। पशुओं के इनमें से किस फाइल में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का ही मतलब होता है जुड़ा हुआ पैर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है? तो जनता के लिए बैंकर ये अधीन नहीं है। क्योंकि सरकार के लिए बैंकर सही है RBI। अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता, मुद्रा जारी करने वाला बैंक। सूचीबद्ध 4 अंगों में से 3 किसी तरह संगत हैं? तो ऑप्शन है यकृत, वृक्क, अमाशय, बरियात। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वृक्क। चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान फर्स्ट को डैश द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ PSLV C11। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पियत्रा दियोरा। पियत्रा दियोरा शैली का अर्थ क्या है? कि किसी पत्थर को तराश करके और उसी में रंगीन पत्थर को समाहित करना, उसी में रंगीन पत्थर को लगाना कहलाता है पियत्रा दियोरा शैली, जो कि कहाँ है? ताजमहल की सजावट में लगा हुआ है।
इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा माइलाकाइट एक ताम्र अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गोमती सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ही संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैसरे हिंद। कैसरे हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? कैसरे हिंद नहीं, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखा गया था। और एक प्रतिक्रिया है हरिजन भी गांधी जी द्वारा ही लिखा गया था। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा ही किया गया था। और 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी दक्षिण अफ्रीका में। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री यमुनोत्री, ये गलत है, जबकि भारतीय मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा के कस्तूरी रंगन। E300 का सामान्य नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन सी। थोड़ा नया क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है, ये याद रखिएगा। E300 विटामिन सी। ऐसे समानता पूछा जाता था एस्कॉर्बिक एसिड का किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन इस बार देखिए E300 का समान नाम पूछा गया है, तो जिसका सही जवाब होगा विटामिन सी। खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी ही पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से मसूरा कमज़ोर होता है, दांत से खून निकलने लगता है, जनरली पायरिया रोग होता है? तो ये भी विटामिन सी ही होगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11। लेकिन मूल संविधान में अगर पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे तो 0। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जबकि 286वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गार्जियन का यह कर्तव्य है कि उसको प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएं। तो इसमें यहाँ तक जानकारी मिल गई। अगला प्रश्न है पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी का डैश से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रोग विज्ञान। सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं? तो ऑप्शन है कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इंटेल, प्रिंटर। तो इसको अलग है 4 में से एक, तो इंटेल एक अलग है। जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है उसी प्रकार फर्नीचर है बढ़ई से संबंधित।
भवन को मिस्त्री बनाते हैं तो फर्नीचर को बढ़ई बनाते हैं। सौंदर्य का जो संबंध देखना से है, उसी प्रकार संगीत का संबंध होगा सुनना से। तो यह भी सेट समाप्त होता है, यानी 117वां सेट समाप्त करते हैं। अब 118वें सेट की ओर आते हैं। उसका पहला सवाल देखते हैं, और यह 27 फरवरी 2021 को पूछा गया है और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। किस टीम ने महिलाओं के फीफा फुटबॉल विश्व कप 2019 के विजेता का खिताब हासिल किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूएस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्वास नली। श्वास नली आहार नाल का हिस्सा नहीं है, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है, जबकि मलाशय, ग्रास नली और ग्रसनी ये सभी आहार नाल का हिस्सा है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री शशि शंकर इनमें से किस संस्थान के मुख्य प्रबंधन निर्देशक हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ONGC। अगला प्रश्न है, IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने डैश को कोविड-19 वैक्सीन के संवितरण हेतु अधिकृत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा RS शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एंथोसाइनिन्स। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिस्टीना जॉर्जिवा इनमें से किसकी प्रबंध निदेशक थीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर उपन्यास के लेखक हैं। इनमें से किसे भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमिताभ घोष। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमेरिकी डॉलर। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 प्रकार। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ डैश से हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोजेक्ट्स। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व है हाइड्रोजन। 25 अप्रैल 1945 को डैश देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और UN चार्टर का मसौदा
तैयार करना शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 50 देशों ने। कंप्यूटर भाषा में MB निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेगाबिट का। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आइजैक न्यूटन द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर या राज्य में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि पीनियल, थायराइड और अधिवृक्क ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूती चंद। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मनोज सिन्हा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तीर्थ स्थलों के विकास पर। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महात्मा गांधी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का डैश राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 40%। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ई रदरफोर्ड को। नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड को जाना जाता है। इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7 दिसंबर को। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 343 मीटर प्रति सेकंड। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न राष्ट्र द्वारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित एक आर्थिक समूह नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा L8। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के द्वारा अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्सीजन। नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशों में प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन डैश कैलोरी के बराबर पोषण सामग्री देना निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 450। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1971 ईस्वी में। भारत किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2023। सन 2019 में इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी पर विंबलडन कोर्ट को नुकसान पहुंचाने की सज़ा के रूप में $10,000 का जुर्माना लगाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेरेना विलियम्स। उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुजरात, जो कि सूरत, अहमदाबाद, राजकोट ये सभी एक शहर हैं इसी गुजरात के। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन है सेना, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। तो इसका अलग हो जाएगा सेना। तो यह सेट समाप्त होता है, यानी 118वां सेट का भी अध्ययन कर चुके हैं। आप 119वें सेट की ओर जा रहे हैं और यह 28 दिसंबर 2020 को पूछा गया सेट है, यानी फर्स्ट डे, पहला दिन का है फर्स्ट शिफ्ट का। देखते हैं किस प्रकार से आया है पहला दिन, क्योंकि 28 दिसंबर से ही एग्ज़ाम शुरू हुआ था NTPC CBT 1 का। और देखते हैं 28 दिसंबर का पेपर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल में।
कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है। तो इसमें गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात कोई माध्यम है ही नहीं, जिसके कारण ध्वनि उसे नहीं गुजर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिक्किम 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? तो चेचक विषाणु से होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर चेचक, यानी चेचक वायरस से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान में से मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कोल इंडिया लिमिटेड। लेखक का जो संबंध कलम से है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध सुई से होगा। वर्ड में आउट का प्रश्न है, ऑप्शन है पेन, पुस्तक, मार्कर, चौक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुस्तक, क्योंकि पेन, मार्कर, चौक ये सभी लिखने वाले स्टेशनरी हैं। पेडियाट्रिक्स का संबंध चिल्ड्रेन से है, तो न्यूरोलॉजी का संबंध होगा ब्रेन से। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के शिमला में। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एशिया में। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो श्री नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो हो जाएगा राजीव गांधी। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2013 ईस्वी में। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा काई। 1 अप्रैल 2019 को किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विजया बैंक और देना बैंक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दी हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दी हेग में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नवसारी जिले में। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उड़ीसा। लॉयर का जो संबंध कोर्ट से है, तो उसी प्रकार ब्यूटिशियन का संबंध होगा पार्लर से। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो उतना ही होगा 60 ही kg, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि भार में परिवर्तन होता है। तो इसलिए आप पृथ्वी पर 60 kg है, तो मंगल, सूर्य जहाँ भी ले जाते हैं जाइएगा, सब पर 60 ही kg होगा।
उबंटू क्या है? तो उबंटू है ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जापान। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए अच्युतन नंबूदिरी। अगला प्रश्न है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तमिलनाडु में। कुडनकुलम राष्ट्रीय परियोजना नाभिकीय परियोजना है तमिलनाडु में। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण और राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। अगला प्रश्न है किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 552। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पिनाका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुजरात यानी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल अवरुद्ध हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पराग्वे और बोलीविया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोल। अगला प्रश्न है तो यह सेट यहीं समाप्त होता है, यानी 119 सेट कंप्लीट हो गया है। अब 120वां सेट की ओर चलते हैं। 120वां सेट में है 28 जनवरी 2021 का पेपर है और यह सेकेंड सेट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करते जाएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्त, क्योंकि अभी तक कितना वीडियो लगभग इतना 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, फिर भी 1000 सब्सक्राइबर तक नहीं आप लोग पूरा पाएँ। तो इसलिए आप सभी के लिए इतना करते हैं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कुछ कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए किसी STD ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जहां आपको शेयर करना है शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से हो सकता है कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ताकि हमको कुछ मोटिवेशन मिले और आगे जल्द से जल्द 1000 पुर जाएगा तो मोनेटाइज होने की संभावना अधिक रहेगी, ताकि हम और कुछ इससे इनकम होगा तो और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो इसलिए क्लियर है कि आप लोग थोड़ा मदद क्या कीजिएगा तो और आगे तक हम आपको कुछ अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसका पहला प्रश्न। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। जबकि कौन सा सही है? उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी। सही जवाब है वह सभी मानवों को सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे और उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो ये सब सही है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 2 नंबर सही नहीं है। तो जो सही है, आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज का निर्धारित लाभ प्राप्त होगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया गया है। तो इतना बात समझ गए। तो चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य की है? तो यह गुजरात में है सबसे लंबी तटरेखा। मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटना बस रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरदार पटेल द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा व्हीलर आइलैंड। 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 नंबर सही नहीं है। क्या नहीं है? इसको पढ़ना ही नहीं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते। ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ब्यूटेन। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नहीं है, सही नहीं है। पैसिफिक रिंग ये गलत है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों को एक बेल्ट है। तो ये सब सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 का 1। STTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोटोकॉल। निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्राफिक्स कार्ड का आकार। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैग्नीशियम। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ये सब गलत है, क्योंकि वह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमानों पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है और दूधा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो मैंग्रोव वन ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। ये गलत है।
मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होते हैं, सही बात है। वे हिमांक तापों के सहन नहीं कर सकते हैं, सही बात है। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं। अगला प्रश्न है, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा IRCTC रेल कनेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा DNS। अगला प्रश्न है, चाय का जो संबंध पत्तियां से है, कॉफ़ी का वही संबंध होगा फलियां से। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का सहयोग प्रदान किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विश्व बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? खसरा जीवाणु से नहीं, खसरा विषाणु से होता है, ये गलत है। मलेरिया प्रोटोजोआ सही बात है। टिटनस जीवाणु से और टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। अभिनेता का जो संबंध रंगमंच से है, तो वही संबंध तैराक का स्विमिंग पूल से होगा। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेल्जियम। मेमोरी बराबर रैम, तो प्रिंटर बराबर लेजर जेट। निम्न में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक हैं बराक ओबामा। मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जापान। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह ये नहीं है शामिल, जबकि सूर्य मंदिर, कोणार्क, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी ये सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। निम्न में से किसे भारत का पहला राष्ट्रीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा समाचार दर्पण। DPIIT के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन पर उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा MEO। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला प्रश्न है, गुड़ का संबंध चीनी से है, तो उसी प्रकार काली मिर्च का संबंध होगा मिर्च से। तो यह भी 120वां सेट समाप्त होता है और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, ये आपको पेपर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ख़राब लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें वो चीज़ सुधार कर सकें। आपके सजेशन का हृदय से हम स्वागत करते हैं। आपको जो लिखना है कमेंट में लिखिए, हम खुद एक एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, चाहे आप
सही कमेंट कीजिए या अच्छा कमेंट कीजिए या ख़राब कमेंट कीजिए, हम सभी का रिप्लाई देंगे, वो भी बहुत प्रेम से, मोहब्बत से। इसलिए अब क्या हुआ है कि 120 सेट समाप्त हो गया है। अब मात्र कितना सेट बचा है? 15 सेट, यानी 3 वीडियो आएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रूप से पढ़ते रहिए। इसके बाद हम क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे, तो कुछ बुक्स हैं सिलेक्टेड, तो उसमें से आपको टेलीग्राम पर दिखा देंगे ये सब बुक में से कौन सा बुक स्टार्ट करें। आप अच्छे से सजेशन दीजिएगा और वही बुक स्टार्ट करेंगे। और सारे जो बुक मेरे पास अवेलेबल हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक हैं, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन सभी पेपर का भी PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी PDF दोनों डल चुका है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन होइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लगातार वीडियो ला रहे हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए और आप अपने माता पिता की शान बने, इज्जत बने और नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।